न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सदन के बाहर आरोप लगाओ और मुकदमे के लिए तैयार रहो, CM भगवंत मान को गवर्नर की स्पष्ट चेतावनी। जी हां, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने जून में हालिया विधानसभा सत्र के दौरान उनके यानी गवर्नर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जारी विवादों को और फिर हवा दे दी है। उन्होंने भविष्य में सदन के बाहर इसी तरह के बयान देना जारी रखने पर मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी छवि पर हमला करने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करने की धमकी भी दी है। राज्यपाल ने कहा कि अपने विधानसभा में CM मान द्वारा दिए गए अपमानजनक भाषण पढ़ा। उन्होंने मेरे खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और दावा किया है कि मैं पत्र लिखता रहा हूँ और मुझे बेकार कहा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने आगे चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री को सदन में कुछ कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, उन्हें बाहर में खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने की दीजिए। जिस दिन वो ऐसा करेंगे, मैं अपने कार्यालय से उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 124 यानी किसी अवैध शांति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के इरादे के राष्ट्रपति या राज्यपाल की प्रतिष्ठा पर हमला करना के तहत मामला दर्ज करने के लिए कहूँगा। गवर्नर ने जोर देकर कहा कि यहाँ तक कि राज्यपाल पर दबाव डालने या उन्हें भयभीत करने का प्रयास भी उन्हें आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाता है। राज्यपाल में कोई बदनाम नहीं कर सकता। उन्होंने आवाज़ उठाई है कि आम आदमी पार्टी यानी आप नेता को अपने बयानबाजी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को अपनी भाषा को लेकर सावधान रहना चाहिए और बिना किसी कारण के उन्हें नाम नहीं पुकारना चाहिए और कहा राज्यपाल के पास बहुत शक्ति होती है। उन्होंने राज्य सरकार का संविधान की धारा 166 को तोड़ने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा मांगी गई कोई भी प्रशासनिक जानकारी प्रदान करनी होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें इस संवैधानिक प्रावधान का सम्मान करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को 10 से 15 पत्र लिखने के बावजूद उन्हें कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली या वो अपर्याप्त थी। गवर्नर बोले कि वे संविधान के खिलाफ है और जब भी मैं कोई जानकारी मांगता हूं तो नाराज हो जाते हैं। उन्होंने भगवंत मान के इस दावे का खंडन किया है कि वो केवल 3 करोड़ पंजाबियों के प्रति जवाबदेह है, राजभवन के प्रति नहीं, और कहा कि उनके सभी कार्य संविधान के तहत वैध है। गवर्नर ने कहा कि लेकिन उन्हें राज्य को संविधान के अनुसार चलना है, अपनी सनक और के अनुसार। आप राजा नहीं है। जब सभी साधन समाप्त हो जाएंगे तो जो कुछ भी करने की आवश्यकता होगी वो मैं करूँगा। मैं अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं राष्ट्रपति को एक विस्तृत रिपोर्ट्स भेजूंगा कि वो जो उचित समझे वो करे, क्योंकि पंजाब सरकार उन्हें संवैधानिक रूप से मांगी गई जानकारी नहीं देती है। SC से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी का बड़ा आत्मविश्वास। 31 अगस्त की तीसरी बैठक में रहेगा ये खास। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जहां उनकी सजा पर रोक लगा दी गई थी। बता दें कि राहुल गांधी को साल 2019 में दिए गए बयानों की वजह से कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। राहुल गांधी ने 2019 में एक रैली के दौरान अपने भाषण में कहा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों है, जिसके बाद गुजरात के विधानसभा पुरनेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट में 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके तुरंत बाद ही उनकी संसदीय सदस्यता छीन ली गई। लेकिन हाल ही में देश के अंदर एक और बड़े गठबंधन का निर्माण हुआ, जिसमें देश के 26 दल शामिल हुए हैं और उसका नाम इंडिया रखा गया है। ये गठबंधन PM मोदी के नेतृत्व वाली NDA के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया है। राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन को लेकर इतनी सक्रिय नहीं थी, लेकिन जैसे ही SC में कांग्रेस राहुल गांधी को राहत प्राप्त हुआ, वैसे ही कांग्रेस पार्टी में सक्रियता देखने को मिलने लगी। अब 31 अगस्त के दिन इंडिया गठबंधन कमेटी की एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि इस बैठक के दौरान सीट शेयरिंग की भी चर्चा हो सकती है। जी हाँ, अलग आत्मविश्वास के साथ दिखेगी कांग्रेस पार्टी। गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है और ये सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद पहली बैठक है, जो 31 अगस्त को और 1 सितंबर को होगी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी एक अलग आत्मविश्वास
आत्मविश्वास के साथ नजर आने वाले हैं। शिवसेना के नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने ये सफाई कर दिया है कि तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त को शुरू होगी। संजय राउत ने अपने बयानों में कहा कि मुंबई में होने वाली बैठक भी पटना और बेंगलुरु में हुई बैठक की तरह ही सफल रहेगी। इस बैठक के लिए बड़ा आयोजन किया गया है क्योंकि इस बैठक में राहुल गांधी के साथ साथ 5 सीएम और पूर्व सीएम शामिल होने वाले हैं, जिसको देखते हुए कड़ी सुरक्षा का प्रावधान किया जाएगा। विपक्षी एकता की इस बैठक की मेजबानी अब की बार उद्धव ठाकरे करने वाले हैं, जिसमें एनसीपी की और कांग्रेस का समर्थन भी मिलने वाला है। ग्रैंड हयात में होगी तीसरी बैठक। जी हाँ, मुंबई में होने वाली ये बैठक मुंबई के ग्रैंड हयात में होगी, जिसमें शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले भी शामिल होगी। पिछली बार बेंगलुरु में हुई बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों में ये भी संकेत दिया था कि अगली बैठक के दौरान 11 सदस्य संविधान गठित की जाएगी। इस बार इंडिया गठबंधन का एजेंडा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हो सकता है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।